Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today's chapter is लैंड लोकेशन। जब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए कहीं भी जाता है तो उसको लोकेशन का कैसे पता करना चाहिए, कैसे पता लग सकता है। जमाबंदी और इंतकाल की कॉपी से पता किया जा सकता है। तो क्या सिस्टम है वो मैं आप आज को बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए, मुरब्बा, किला, खसरा नंबर से जमीन कैसे देखें। लैंड लोकेशन, जब भी आपको जमाबंदी फर्द जिसको बोलते हैं तो वो मिले तो वहाँ क्या सिस्टम होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है सजरा। सजरा क्या होता है? सजरा 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 ये क्या चीज है? एक बहुत बड़ा, जैसे गांव की एक सीमा होती है, बीच में जैसे रेजिडेंशियल है और चारों तरफ खेत हैं, तो उस टोटल लैंड, ये सजरा क्या है? ये एक कपड़े का एक टुकड़ा होता है। तो ये इसको क्या कहेंगे? इट इज ए मैप ऑफ एंटायर लैंड ऑफ ए विलेज। गांव की जितनी भी भूमि है वो इसका ये एक मैप होता है। जैसे ये एक गांव है, ये गांव है, ये लालडोरा है, यहाँ पर गांव है, विलेज है। तो जमीन इसके चारों तरफ भी हो सकती है, एक तरफ भी हो सकती है। उसकी एक हद वस्त नंबर दिया जाता है सर्वे के अनुसार। तो ये इसमें जितने भी जमीन है उसके क्या बने होते हैं? सजरे के अंदर मुरब्बे होते हैं, और एक मुरब्बा 25 एकड़ के बराबर होता है। एक मुरब्बा 25 एकड़ का मुरब्बा होता है। सबसे बड़ा सजरा, फिर मुरब्बा ये होता है 25 एकर्स ऑफ लैंड। तो ये होता है। फिर आप जब मुरब्बे में क्या होता है कि मुरब्बा नंबर ये होते हैं। जब भी सर्वे होता है तो सरकार नंबर देती है कि 1 से लेकर जितनी भी जमीन है। जरूरी नहीं कि सारे मुरब्बे पूरे हों, लास्ट में अधूरे भी रह सकते हैं, लेकिन उसको मुस्तिल भी बोलते हैं, मुस्तिल मुरब्बे को। तो ये नंबर कैसे होते हैं? ये एक मुरब्बा है और इसके नंबर कैसे लगते हैं? 1 2 3 4 5, और फिर यहीं से 6 7 8 9 10, 1 के नीचे 10 होता है। फिर यहीं से 11 12 13 14 15, और फिर यहीं से 16 17 18 19 20, और फिर यहाँ 21 22 23 24 और 25। इस तरह ये मुरब्बे में किले नंबर, या इसको खसरा नंबर भी बोलते हैं। किला नंबर और खसरा नंबर एक ही होता है। कि देखिए, किला या खसरा कभी भी नहीं बदलते। क्या बदलता है? खेवट नंबर बदल सकती है, खाता नंबर एवरी 5 ईयर्स ये बदल जाते हैं, क्योंकि कई बार जमीन की खरीद 5 साल के अंदर या कहीं 4 साल, तो जमीन की खरीद बेच होने के कारण म्यूटेशन क्या बताता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एक आदमी से दूसरे को। तो वहां पर फिर ये किला नंबर कभी नहीं बदलेंगे, जमीन यहीं की यहीं रहेगी। लेकिन ये जो किला नंबर हैं टुकड़े होते जाते हैं, तो शायद ही कोई मुरब्बा पूरा कंप्लीट रहता होगा, एक आध किला, नहीं तो ये टूटते रहते हैं। तो एक तो ये है कि देखिए, खेवट क्या है? एक ओनरशिप बताती है, और उसमें किस्म कितनी है, कितनी लैंड है, उसकी आज के दिन क्या स्थिति है, कोई लोन वोन तो नहीं है।
तो ये इससे जमाबंदी से पता लग जाता है। खेवट एक इंडिविजुअल भी हो सकती है और सामलात भी हो सकती है और ज्वाइंट भी हो सकती है। अब ज्वाइंट और सामलात में अगले वीडियो में बताऊंगा क्या फर्क है कि खेवट सिंगल और ज्वाइंट में क्या फर्क है। ये अभी आप ये समझिए कि हमें पहले सबसे पहले सजरा, फिर मुरब्बा, मुरब्बे को मुस्तिल भी कहते हैं। तो उसमें जमाबंदी में ये देखिए जमीन कैसे लिखी होती है ताकि हमें पता रहे। सबसे पहले जैसे ये मैंने मुरब्बा नंबर 35 है, इससे पहले 34 मुरब्बे हुए होंगे, आगे 36 37 इस तरह जाता है। तो ये रेक्टेंगल लाइन होती है, पैरेलल लाइन। तो इसमें क्या पता लगता है, इसमें कनाल, मरला और किस्म जमीन का पता लग जाएगा, ये जब भी आप कोई जमाबंदी या फरद देखेंगे। तो अब जैसे देखिए कोई ये मान लिया सपोज ये एक रेक्टेंगल है और ये मैंने बताया था कि ये 40 क्रम होता है और ये 36 क्रम और ये भी 36 क्रम का होता है और एक क्रम में 5.5 फुट होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये 220 फुट और वे ये 190 फीट बताया था। तो ये बने हुए हैं। तो अब आइए कि हम इसको समझें कि ये कैसे होता है। देखिए 35 जो मुरब्बा है या मुस्तिल है उसमें एक किला है 10 नंबर किला, ये रहा ये। तो इसमें क्या है 10 का 2 का मतलब है इसके टुकड़े हो चुके हैं। तो 10 का 1 भी है कहीं। तो 10 के 2 में क्या है 2 कनाल 4 मरला, 2 कनाल 4 मरला। और जमीन कैसी है, बरानी है, सिंचाई के साधन नहीं है। तो इसी तरह 11 नंबर में 11 का 1 क्या मतलब है कि 8 कनाल जमीन है, नहरी है, नहर से सिंचाई होती है। तो फिर 12 नंबर जो किला है ये 6 कनाल 4 मरले, ये चाई है। चाई का मतलब ट्यूबवेल से भराई इसकी होती है, सिंचाई होती है। इसी तरह फिर इसका 35 में आप देखेंगे कि 15 का 1 कनाल 16 मरले, 1 कनाल ये मरले हैं, 16 मरले हैं, ये कनाल है, ये मरले हैं। तो 15 का 1 इसका मतलब 15 का 2 इसके भी हिस्से हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे 12 है, इसके हिस्से नहीं है, ये 12 पूरा एक किला है या एकड़ है और ये इसके हिस्से नहीं हुए हैं, टुकड़े नहीं हुए हैं। 15 का 1 में 1 कनाल 16 मरले चाई, ये जमाबंदी में लिखा मिलेगा। चाई का मतलब है ट्यूबवेल से सिंचाई। तो फिर 18 नंबर का जो किला है ये, इसमें क्या है कि 12 मरले जमीन है, वो भी चाई है, ट्यूबवेल से उसकी सिंचाई होती है। 20 नंबर किला बिल्कुल कंप्लीट है, इसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसका भी अगर एक बटा लिखा होता तो हिस्से होते। तो 5 कनाल 4 मरले, चाई नहरी लिख दिया। तो चाई नहरी का मतलब है कुछ हिस्सा सिंचाई नहरी से होता है, कुछ ट्यूबवेल से होता है। फिर ये 35 का ये मुरब्बा वही चल रहा है। इसमें 23 नंबर जो ये है, ये 6 कनाल 5 मरले चाई, मतलब ट्यूबवेल से सिंचाई। और 24 का 1 इसके भी हिस्से हुए, इसके हिस्से नहीं है। तो 4 कनाल 3 मरले नहरी से सिंचाई। तो हमें जमीन का पता लग जाता है, लोकेशन। जब भी कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो उसकी लोकेशन का पता करना बहुत जरूरी है। तो खसरा किला कभी नहीं बदलते, क्या बदलते हैं, खाता नंबर बदल सकता है और खेवट नंबर। तो ये था। अब देखिए सपोज कोई ये है, इसके 3 हिस्से करना चाहते हैं। ये है एक रेक्टेंगल किला, इसको एकड़, इसके 3 हिस्से करने हैं। तो जैसे ये मान लिया 20 नंबर किला है, तो इसमें क्या करें, लिखेंगे 20 का 1 है, वो वही रहेगा। 35 का ये पैरेलल, 20 का 1 और उसकी जमीन 20 के 1 में जमीन 5 कनाल 4 मरले। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। तो ये है। फिर जैसे और कोई भी है, जैसे मान लिया 21 का 2 है और इसमें ये लिख दिया। तो इसका मतलब है 3 कनाल जमीन है, 21 का 2 दूसरा हिस्सा, 1 हिस्सा और कहीं होगा। तो अब हमने क्या देखना है कि जैसे ये है, इसके 3 हिस्से होंगे, तो वो तो वही रहेगा, पैरेलल लाइन होगी
और इसके 3, 20 1, 20 2 और 20 का 3, इस तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फर्दर हिस्से होते हैं तब क्या करेंगे? तो 20 के भी तो आगे हिस्से हो सकते हैं, 20 का 1 का 1 और 20 का 1 का 2, इस तरह ये जमीन हिस्सों में बंटती रहती है। तो अगर देखिए, मान लिया ये एक 2 नंबर है, या इसी को लगा लो, इसमें मान लिया कोई रोड निकल गया, ये ऐसे, ये कोई रोड निकल गया तो इसमें जमीन चली गई, तो इसके 3 हिस्से हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक 35 का वही पैरेलल और एक का जो है एक का 1 और एक का 2 ये रोड में चला गया और एक का 3 ये, इसमें फिर यहाँ जमीन भी लिख दी जाएगी, ये कितनी गई, इसमें कितनी गई, इस तरह ये हिस्से होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी लोकेशन का पता करना हो तो सबसे पहले हमें सजरे में जाना पड़ेगा और फिर मुरबा नंबर, और मुरबा नंबर के बाद किला नंबर, और फिर उसका खसरा देखना पड़ेगा, क्योंकि किला और खसरा कभी बदलते नहीं और मुरबा भी नहीं बदलता। तो खेवट बदलती है, क्योंकि जो जमाबंदी है हर 4-5 साल में रिवाइज होती रहती है। तो ये मैं बताना चाहता था कि लोकेशन, लैंड की लोकेशन देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो किले हैं इसी तरह किले होते हैं। ये कैसे जाते हैं? यूं जाएंगे, फिर वहीं से लिखते हैं ऐसे, यूं, ऐसे और ये ऐसे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।